फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एडब चैनल। आज मैं आप लोगों को सेबी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले जानते हैं सेबी होता क्या है। सेबी जो है हमारी कंट्री की स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी इन्वेस्टिंग कंपनियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। तो चलिए जानते हैं सेबी का पूरा नाम क्या है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी आने का रीजन क्या था और सेबी का हिस्ट्री क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो 1988 से पहले हमारी कंट्री में बहुत सारे स्कैम हुआ करते थे, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस फिक्सिंग। उसी में एक फेमस स्कैम है हर्षद मेहता स्कैम, जिसके बारे में आप जानते होंगे। तो चलिए अब जानते हैं 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेबी एक्ट लाया गया और फिर उसके बाद उसे अच्छे से देख रेख के लिए 1992 में कुछ और भी एक्स्ट्रा पावर दे दिए गए हैं सेबी एक्ट को। लेकिन फिर भी वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाया, तो 1995 में उसे नॉन स्टेटरी बॉडी बना दिया गया और उसे और भी एक्स्ट्रा पावर दे दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो चलिए अब जानते हैं इसके मेंबर्स के बारे में। सेबी में एक चेयरपर्सन होते हैं और बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं। जो चेयरपर्सन होते हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में फर्स्ट पॉइंट जानते हैं। सेबी जो है अपने कंट्रोलिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी नया रूल क्रिएट कर सकती है, और सेबी जो है डीलर और ब्रोकर को भी लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। और सेबी जो है कैपिटल मार्केट में फ्रॉड होने से आपको सेव करती है, और परफॉर्मेंस जो है टाइम टू टाइम चेक करते रहती है। और कोई भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी न्यू रूल क्रिएट करती है वो हमें फॉरवर्ड करती रहती है, क्योंकि वो जब चाहे तब कोई भी रूल क्रिएट कर सकती है। टू क्रिएट रिलेशनशिप विथ ICSI, इसके जो है रिलेशन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज ऑफ इंडिया से अच्छे रिलेशन रहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। तो चलिए अब जानते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। बेसिकली 3 टाइप के फंक्शन होते हैं: प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन। तो पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, प्रोटेक्टिव फंक्शंस के बारे में। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो चेक्स प्राइस रीजिंग। जब प्राइस से रिलेटेड कोई भी धांधली गड़बड़ी होती है उसे हमें सेव करती है प्रोटेक्टिव फंक्शंस के थ्रू। इसमें प्रोहिबिटेड है इंसाइडर ट्रेडिंग। इंसाइडर ट्रेडिंग पूरी तरह से प्रतिबंध है, मतलब पूरी तरफ से आप नहीं कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी आपका बचाव नहीं किया जा सकता। प्रोहिबिशंस ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फ्रॉडलेंट करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें पूरी तरह से प्रतिबंध है और आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ऐसा कभी ट्राई भी न करें। इट स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को हमेशा स्टेप टू स्टेप एजुकेट करते रहते हैं। इट प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। यह सिर्फ फेयर प्रैक्टिसेस को ही प्रमोट करता है और कोड ऑफ कंडक्ट को ही। अगर आप इलीगल एक्टिविटीज करोगे तो उसे प्रमोट नहीं करेगा और आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कभी ऐसा ट्राई भी नहीं करें। तो चलिए अब जानते हैं डेवलपमेंट फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेबी जो है सिक्योरिटी मार्केट के इंटरमीडिएट को ट्रेनिंग को बढ़ावा देता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेबी इन तरीकों से स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। चलिए अब जानते हैं ए पॉइंट के बारे में। सेबी जो है रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के मीडियम से ही इंटरनेट ट्रेडिंग की परमिशन दे रखी है, इसलिए कभी भी आप कहीं और से ट्रेडिंग न करें, नहीं तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। बी पॉइंट क्या है, सेबी ने कॉस्ट ऑफ इश्यू को कम करने के लिए अंडरराइटिंग को ऑप्शनल बना दिया है, मतलब कॉस्ट ऑफ इश्यू कम करने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से आप प्राइमरी मार्केट की एक भी IPO को परमिशन दे रखी है। तो चलिए अब रेगुलेटरी फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, सेबी इंटरमीडिएट जैसे मर्चेंट, बैंकर्स, अंडरराइटर्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के फ्रेम रेडी कर रखा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेबी रजिस्टर्ड और म्यूचुअल फंड के वर्क को रेगुलेट भी करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, सेबी कंपनीज के टेक ओवर को भी रेगुलेट करता रहता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज की इंक्वायरी और ऑडिट की देखरेख करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।